हेलो स्टूडेंट, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 7 का जनरल साइंस लेसन नंबर 6 मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इस लेसन की एक्सरसाइज देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट एन आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। नीचे दिए गए क्वेश्चंस के हमें हमारी वर्ड्स में आंसर राइट करने हैं। So first question है, why is the weight of the same object different on different planets? सेम ऑब्जेक्ट का वेट डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट पे डिफरेंट क्यों आता है? आंसर, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट W is given as W is equal to mg, where m is equal to mass of the object. वेट जो रहता है वो किसके इक्वल रहता है? मास एंड ग्रेविटी के इक्वल रहता है, मीन्स mg के इक्वल रहता है। m मीन्स मास रहता है, g मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ प्लेस। We know that acceleration due to gravity is different at different planets. हमें पता है acceleration due to gravity means what? Gravity जो है different planet पे different रहती है। Hence the weight of same object difference at different planets. इसीलिए सेम ऑब्जेक्ट का वेट डिफरेंट प्लैनेट पे डिफरेंट रहता है, क्योंकि डिफरेंट प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट रहता है। बी क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशन विल यू टेक टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट्स इन डे टू डे अफेयर्स। डे टू डे अफेयर्स में एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हमें कौन सी प्रिकॉशन लेनी होगी? आंसर है, प्रिकॉशन टू बी टेक टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट इन डे टू डे अफेयर्स आर द डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट शुड बी एप्रोप्रिएट एंड प्रॉपरली वर्किंग। जो डिवाइस हम मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट एंड प्रॉपरली वर्किंग होना चाहिए। द डिवाइस शुड बी यूज प्रॉपरली, वो डिवाइस हमें प्रॉपरली यूज करना चाहिए। इट शुड बी चेक दैट द डिवाइस इज यूज शुड हैव स्टैम्प ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वेट एंड मेजर। वेट एंड मेजरमेंट जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट से बैलेंस पे उस डिवाइस पे स्टैम्प होना चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन का। 3 to 4 reading should be taken for achieving accuracy is measurement. मेजरमेंट की एक्यूरेसी आने के लिए हमें 3 to 4 टाइम्स रीडिंग लेनी होगी। क्वेश्चन सी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट का डिफरेंस क्या है? यहाँ पे मास में फर्स्ट पॉइंट है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। मास मीन्स क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। बॉडी में कितनी अमाउंट ऑफ मैटर है उसको मास बोलते हैं। और वेट क्या है? वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अनदर बॉडी सच एज अर्थ, द सन एंड द मून। मास में सेकेंड पॉइंट है, मास इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। मास ये बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि अंदर की प्रॉपर्टी रहती है। वेट इज एन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। वेट ये है बॉडी का एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। थर्ड पॉइंट है मास में, द मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स द सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। बॉडी का जो मास रहता है यूनिवर्स में सभी जगह सेम रहता है। द वेट ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन द लोकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेयर इट इज प्लेस। जो वेट रहता है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है उस प्लेस पे, उस पे डिपेंड रहता है। द मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। बॉडी का मास कभी जीरो नहीं रहता है। द वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो। बॉडी का वेट जीरो हो सकता है। द SI यूनिट ऑफ अ मास इज किलोग्राम। सिंस वेट इज अ फोर्स, इट्स SI यूनिट इज न्यूटन। वेट ये फोर्स रहता है, उसका SI यूनिट न्यूटन है। The mass of a body can be measured using a beam balance and a pan balance. बॉडी का जो मास रहता है वो हम बीम बैलेंस और पैन बैलेंस से चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस एंड अ वेइंग मशीन। स्प्रिंग बैलेंस एंड वेइंग मशीन का यूज करके हम वेट मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हु इज माई कंपेनियन। आंसर, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर। वॉल्यूम
लीटर में मेजर करते हैं, मास किलोग्राम में मेजर करते हैं, डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल। स्केलर क्वांटिटी, हमें स्केलर क्वांटिटी एग्जांपल देके एक्सप्लेन करनी है। आंसर, स्केलर क्वांटिटी इज completely expressed by its magnitude alone. Example, length, breadth, area, mass, temperature, density, time, work, etc. In scalar quantity, only magnitude, that is, a value with a unit, is used to express it. बी है वेक्टर क्वांटिटी। इसका आंसर है वेक्टर क्वांटिटी इज एक्सप्रेस कंप्लीटली ओनली व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर बोथ गिवन। वेक्टर क्वांटिटी हम कब एक्सप्रेस कर सकते हैं? जब उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दी रहेगी तब हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर टू द ईस्ट is different from each other. Here distance is same but direction of displacement is different from each other. Displacement same है पर direction क्या रहती है? उसकी opposite रहती है। The aeroplane traveling at a speed of 600 km per hour to the north and another aeroplane traveling 600 km per hour to the east are different from each other. Here स्पीड इज सेम बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डिफरेंट। यहाँ पे स्पीड सेम रहता है पर डायरेक्शन जो रहती है वेलोसिटी की वो डिफरेंट रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल द एरर दैट ऑकर व्हाइल मेकिंग मेजरमेंट। मेजरमेंट के टाइम एरर आती है, एरर ऑकर होती है, उसके हमें एग्जांपल्स देने हैं और एक्सप्लेन करना है। Various type of errors can occur while taking measurements. These are as follows. Measurement के टाइम बहुत सारे different errors आती है। Errors के total 4 types है, उसमें first है instrumental errors. These errors arise when the instrument used for measurement has become faulty. ये instrumental error कब आती है? जब हम measurement के टाइम faulty instrument use करते हैं, तब ये instrumental error आती है। For example, रूलर विथ रफ एंड ब्रोकन एज कैन यूज इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर हमें कुछ मेजर करना है, रूलर हमारी ब्रोकन है, रफ है, तो वो अच्छे से मेजर नहीं कर पाएंगे हम, ये हो गई इंस्ट्रूमेंटल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर, दीज एरर अराइज व्हेन द रीडिंग इन द इंस्ट्रूमेंट इज नोटेड इनकरेक्टली। ऑब्जर्वेशन एरर कब आती है? जब हमने इनकरेक्टली रीडिंग नोट की तब ये एरर आती है। These can also arise if the instrument is used in incorrect method. ये एरर कब आती है? जब हम इनकरेक्ट मेथड से इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टिप ऑफ पेंसिल डज नॉट कोइंसाइड विथ जीरो ऑफ अ स्केल। मेजरमेंट टाइम पेंसिल का टिप वो जीरो पे अच्छे से कोइंसाइड नहीं है, तो ये एरर आती है। Then we will get error in measures of the length of pencil. तो उस टाइम हमें पेंसिल की लेंथ मेजर करते टाइम ये एरर आती है। 3 है थ्योरेटिकल एरर। दीज आर कॉज्ड बाय सिंप्लीफिकेशन ऑफ मॉडल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, द theory state that the temperature of a system surrounding will not change the reading taken when it actually does. Then these factors will begin the source of error in measurement. ये थ्योरेटिकल एरर कब आती है? मॉडल सिस्टम सिंप्लीफिकेशन के कारण ये एरर आती है। इन्वायरमेंटल एरर, दीज एरर अराइज ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट वर्किंग गेटिंग अफेक्ट ड्यू टू सम इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज टेम्परेचर, प्रेशर। ये क्या है? इन्वायरमेंटल एरर है। इसको इन्वायरमेंटल एरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एरर इन्वायरमेंटल के कुछ फैक्टर की वजह से आती है, इसीलिए इसको इन्वायरमेंटल एरर बोलते हैं। गिव रीजन, उसमें ए है इट इज नॉट प्रॉपर टू मेजर क्वांटिटीज बाय यूजिंग बॉडी पार्ट्स एज यूनिट्स। बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वांटिटी मेजर नहीं करना चाहिए, ये प्रॉपर नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन है? आंसर, इट इज नॉट प्रॉपर टू मेजर क्वांटिटीज बाय यूजिंग बॉडी पार्ट्स एज units because these are not reliable and unique
These units of measurement vary from person to person. ये बॉडी पार्ट्स हर एक का डिफरेंट डिफरेंट रहता है, तो वो कितनी क्वांटिटीज या कितनी यूनिट्स यूज करने वाला है ये डिपेंड करता है, ये सेम नहीं रहता है। It is necessary to get the weight and measure standardization as regular interval. स्टैंडर्ड वेट मेजर करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही नेसेसरी होता है। इसके पीछे क्या रीजन है? ड्यू टू कांस्टेंट यूज द वेट ऑफ रेगुलर इंटरवल में मेजर करने के लिए हम जो वेट यूज करते हैं उसको स्टैंडर्डाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका आंसर है ड्यू टू कांस्टेंट यूज द वेट एंड द वेइंग apparatus may lose their standardization. Using such a device may result into malpractice. Therefore, it is necessary to get the weight and measure standardized at regular interval. 6 है explain the need for accurate measurement and the device to be used for that. मेजरमेंट के लिए हमें एक्यूरेट डिवाइस यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक्सप्लेन करना है हमें। आंसर है वी नीड नॉट बी वेरी एक्यूरेट एवरी टाइम we take a measurement. The degree of accuracy in measurement vary according to the situation. For example, when someone asks about the time of the day, we do not have to be specific up to the second of time because there is no need to be that accurate in given situation. अगर हमें किसी पर्सन ने टाइम पूछा है तो हमें उसमें कितने सेकेंड हो गए हैं वो भी बताना जरूरी नहीं है। उस सिचुएशन पे सिर्फ उसको हावर में टाइम बताया तो भी एक्यूरेट रहेगा। ऑन द अदर हैंड फॉर लेबोरेटरी पर्पजेस और फॉर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव टू मेजर द टाइम इवन अप टू मिली सेकेंड एक्यूरेटली। अगर हम कोई लेबोरेटरी पर्पज के लिए टाइम मेजर कर रहे हैं तो वहां हमें मिली सेकेंड में भी टाइम एक्यूरेट मेजर करना होता है। While measuring mass of precious substance such as gold, silver, etc., we need to be accurate in our measurements. For example, हम अगर कुछ precious substance का मास मेजर कर रहे हैं, मीन्स और गोल्ड, सिल्वर, इनका अगर मास हम मेजर कर रहे हैं तो ये बहुत एक्यूरेट मेजर करना होता है। ये प्रीसियस सब्सटेंस होते हैं। In competition and event, a difference of second can be used to lose or win the game. अगर कोई कंपटीशन है, कुछ इवेंट है, यहाँ पे हमें सेकेंड मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सेकेंड पे वो जीते या हारे वो डिपेंड होता है। दस एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट्स इन सच केसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे केसेस में हमें एक्यूरेट टाइम मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शॉपिंग इन अवर डे टू डे लाइफ like for groceries, milk, flour, etc. requires lot of alertness at our part so that we do not get checked. We should always check whether the measurements is done properly or not by the vendor selling this product. The device used for accurate measurements are for time measurement, स्टॉपवॉच कैन एन एक्यूरेट डिवाइस। तो स्टॉपवॉच ये एक्यूरेट मेजरमेंट का डिवाइस है, टाइम मेजरमेंट का। फॉर मास मेजरमेंट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कैन बी यूज एन एक्यूरेट डिवाइस। अगर हमें मास मेजर करना है तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ये बहुत ही एक्यूरेट डिवाइस रहता है। फॉर लेंथ मेजरमेंट रूलर और मेजरिंग टेप कैन बी यूज द एक्यूरेट डिवाइस। हमें लेंथ मेजर करनी है तो मेजरिंग टेप ये बहुत ही एक्यूरेट डिवाइस रहता है लेंथ मेजर करने के लिए। फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट थर्मामीटर कैन बी एन एक्यूरेट डिवाइस। अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो थर्मामीटर ये हमारा एक्यूरेट डिवाइस रहेगा। वीडियो इफ यू लाइक माय वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।